वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर गुप्त वंश से संबंधित, गुप्त साम्राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के, हिस्ट्री के, प्राचीन भारत के इतिहास के पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हुणों के आक्रमण के किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? हुणों के आक्रमण से कौन सा राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। कृपया इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर गुप्त वंश। तो हुणों के आक्रमण के गुप्त वंश सबसे अत्यंत विचलित हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हरिसेन। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर श्रीगुप्त था, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है कविराज। तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। गुप्त राजा के ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी? किस गुप्त राजा ने, गुप्त वंश के राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी, धारण की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी, धारण की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत का प्रतिपादन करता है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका उत्तर एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 11 भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो
तो इसका उत्तर है महाकवि कालिदास। तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है हरिसेन थे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का केंद्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला साहित्य विद्या का मुख्य केंद्र कौन था? कौन सा नगर था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है उज्जैन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री फाहियान। क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त सम्राट जिसने हुणों पर विजय प्राप्त किया था? गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुणों पर विजय प्राप्त किया था? इसका उत्तर है स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? तो इसका उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम देवगुप्त भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ब्रह्मगुप्त। तो 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त द्वारा किया गया था चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर चंद्रगुप्त ने की थी महाधीराज की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त शासन के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? गुप्त शासन के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन था? तो इसका उत्तर है आर्यभट्ट था गुप्त शासन के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर संस्कृत थी गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसको कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। क्वेश्चन नंबर 23, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे महाकवि कालिदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका उत्तर है भानुगुप्त से है एरण अभिलेख का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन से राजवंश का था? गुप्त काल का युग जो था वो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतु बंध का रचनाकार कौन था? तो प्रवर सेन द्वितीय। तो किस वंश का शासक था? तो इसको तो वाकाटक वंश का शासक था सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 28, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो इसका उत्तर है कोहम स्तंभ लेख में। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया। ऐसा भी पूछ सकता है, कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है? तो सक्रोपम कहा गया है। तो उलट पुलट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। किसने मांगी थी? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फेसबुक या व्हाट्सअप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका उत्तर है शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका उत्तर विष्णु थे, भगवान विष्णु थे गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कौन सी विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। याद रखना है क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर राजतंत्रात्मक थी। तो राजतंत्रात्मक थी गुप्तकालीन शासन प्रणाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े थे अमरकोश के लेखक अमर सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, गुप्त संवत 319 से 320 तक थी। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुई? 319 से 320 से प्रारंभ हुई थी। इसका प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर गुप्त काल में हुआ था सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो इसका उत्तर है कालिदास ने लिखा था कुमार संभव महाकाव्य। अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 39, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? कालिदास, महाकवि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो इसका उत्तर अग्निमित्र था, मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका उत्तर प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका उत्तर बाघ धार में है अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के गोल्ड के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर गुप्त काल में जारी किए गए थे सोने के सर्वाधिक सिक्के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? विश्व में यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 43, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो इसका उत्तर रूपक कहलाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका उत्तर उज्जैन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, महाकवि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? महाकवि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को खुद को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर समुद्रगुप्त ने करवाया है अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो इसका उत्तर आर्यभट्ट थे, जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 48, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर चिकित्सा से है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इसका उत्तर रामगुप्त था, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50, सर्वराजोचेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर
आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। सर्वराजोछेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सर्वराजोछेता भी कहा जाता है, जिसे सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि धारण की थी, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारे अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया भी हमें फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।